दुर्जय शत्रु पक्ष को पराजित करके जयम विजय लभन्ते प्राप्त करते हैं, लभन्ते प्राप्त करते हैं। इस काव्य के माध्यम से आचार्य भगवान ये व्यक्त कर देना चाह रहे हैं, यह एक भक्ति का रहस्य आप तक पहुंचा देना चाह रहे हैं कि जो भक्त है वह कमजोर नहीं होता है। पुण्य का बल उसके पास इतना जबरदस्त होता है, इतना भरपूर होता है कि हर विपदाएं, हर विपदा उसके लिए, हर आपदा उसके लिए संपदा बन जाती है। पुण्य होने पर आपदा संपदा और पुण्यहीन होने पर संपदा आपदा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा भयंकर संग्राम जहां बालों भाल के अग्रभाग से हाथियों को छिन्न भिन्न कर दिया, परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? रक्त ऐसे बह रहा है जैसे जल बह रहा। अब उसमें से मतलब रक्त की नदी बह गई, उसमें से योद्धा जो आपका भक्त है वह विपक्ष के योद्धा को पराजित करके आपकी चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेकर शत्रु को पराजित करके विजय को प्राप्त होता है। यानी कि कितनी भी प्रतिकूलता, कितना विकट संग्रह हो, परंतु आपकी चरण शरण पाके सबसे वह सुरक्षित विजय को प्राप्त करके बाहर आ जाता है, विजय प्राप्त कर लेता है। लिखे भावार्थ। हे भगवान, जिस भीषण संग्राम में बर्छी भालों की नोक से, बर्छी भालों से छिन्न भिन्न कर दिया है हाथियों को, छिन्न भिन्न कर दिया है हाथियों को, जिससे खून की नदियां बह रही हैं, प्रवाहित हो रही कुछ खून की नदियां बह रही है। ऐसे ऐसे युद्ध भूमि से बच निकलने के लिए आतुर योद्धा जब आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लेता है, तब वह
भक्त दुर्जीत शत्रु पक्ष को जीत कर, दुर्जीत शत्रु पक्ष को जीत कर विजय श्री का वरण कर लेता है। विजय श्री का वरण कर लेता है, प्राप्त कर लेता। सरल शब्दों में लिख लें, प्राप्त कर लेता है। अब लिखें जा कृति पहले लिखें। वही छवा नमः स्वाहा के साथ ओम ह्रीं अरहं नमो महुरसमीनं छवं नमः स्वाहा। अर्थ लिखें, ऐसे ऋषि जिनके हाथ से तात्पर्य अंजलि में रखा हुआ, आहार के समय, तो बाकी समय हाथ पे रख के आप घी वाला बना के ले आओ, ऐसी बात नहीं। ऐसे ऋषि जिनके हाथ पर ब्रैकेट में लिख दें अंजलि में, ऐसे ऋषि जिनके हाथ पर आया हुआ रूखा भोजन मधुर रस युक्त हो जाता है, मधुर रस युक्त हो जाता है, उनको मेरा नमन हो। अब देखें जाप पे ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा क्षुद्रोपद्रव विनाशिनी सर्व शांति कारिणी नमः शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। लिखिए एक बार, लिखो ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा कारिणी क्षुद्रोपद्रव विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। इस यंत्र, इससे काव्य से संबंधित जो यंत्र है उसको अस्त्र शस्त्र प्रभाव कारक यंत्र,
लिखे विधि। पूर्व दिशा की ओर यंत्र विराजमान, अभिषेक, पूजन, आरती, मंगल कलश की स्थापना और दीपा, ये तो है। सफेद वस्त्र, उत्तरामुख सफेद वस्त्र, सफेद आसन, सफेद माला, पद्मासन। समय ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, श्वेत चंदन घी की धूप, तैतालीसवीं काव्य ऋद्धि जाप और मंत्र का जाप संख्या 12,500 जाप। 12,500 माला नहीं है, जाप। एक जाप माला में 108 जाप हो जाते हैं। लिखे फल, तैतालीसवां काव्य रीति मंत्र स्मरण करने से लगी पूजा पास में रखें, समस्त प्रकार के भय दूर होते हैं। राजा द्वारा धन लाभ, अब चलिए काव्य नंबर 44। कुछ पूछा है इसमें? अम्भो निदौ चुबित भीषण कृचक पाटीन पीठ बदन बाण बाणौ रंगत रंग शिखर स्थित यान पारा संविहा भवता स्मरणात् प्रजन्ते। अच्छा है भगवान इस काव्य के माध्यम से जिनके द्वारा यह जन्म में आने वाली बाधा किस प्रकार निराकरण हो जाता है, भगवान भक्ति से, अनंत भक्ति से। इस काव्य का नाम है सर्व आपत्ति विनाशक काव्य। लिखिए शब्दार्थ। क्षोभित, क्षोभित, क्षोभयुक्त, क्षोभयुक्त, कक्षा का छल, भीषण, भीषण, भयंकर। भीषण मीन्स भयंकर। नक्र चक्र, मगर के समूह,
पाठीन पीठ, पाठीन पीठ, मच्छों की पीठ कर से के मच्छों की बड़ी बड़ी मछली आती है ना, मछली की पीठ टक्कर से भय दलवन, भय दलवन, भय के उत्पादक एवं भय के उत्पादक भयंकर बाण वाग्नव, बड़वानल से युक्त, बड़वानल से युक्त अम्भो निधौ, अम्भो निधौ, समुद्र में तरंगे, अम्भो निधौ समुद्र में रंग तरंग बीच लहराती हुई लहरों के। अम्भो निधौ का मीनिंग है समुद्र में, रंग तरंग का मीनिंग है लहराती उठती हुई या लहराती हुई लहरों के। शिखर स्थित, शिखर स्थित, शिखर पर डगमगाते हुए, शिखर पर डगमगाते हुए। यान पात्रः, यान पात्रः, जहाँ